अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर मिस लाइबा और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस ग्रेड 4 और आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहले हम इसका कंटेंट पेज देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि आज हमने क्या स्टडी करना है। जी तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया कि हमारी यूनिट का नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि हमने खुसूसियात पढ़नी है लिविंग थिंग्स के लाइफ प्रोसेस की। ठीक है, जो जानदार चीज़ें हैं उनकी लाइफ प्रोसेस की खुसूसियात पढ़नी है। जैसे कि हमने बिलीफ 4 पढ़ा था, बिलीफ फॉर्म ने हमें पढ़ा था कि जो प्लांट्स है वो कैसे ग्रो करते हैं, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनके बारे में हमने स्टडी की थी। आज हमने इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंट्स कैसे हमने करने हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि है प्लांट्स इन कैरी आउट फेयर टेस्ट्स टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सीड्स टू जर्मिनेट्स। ठीक है, हमने जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंट्स कुछ देखने हैं कि हमने आज हमने जो अभी तक की स्टडी की है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बिलीफ 4 जो है, हम बिलीफ 4 के जो हमारे पास कुछ हमने जैसे कि क्वेश्चंस थे, हमारे पास ब्रीदिंग थी, फॉर्मेटिव चेक था, ट्रिप था। हम क्या करते हैं, हम उसके आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रिजिंग देखते हैं। ब्रिजिंग में हमारे पास एक क्वेश्चन था, हाउ डू ह्यूमन्स प्रिपेयर देयर फूड्स। ठीक है, यह क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें जो है डिस्प्ले कर दिया गया है। आप देख लें आपने इसका आंसर जो लिखा है वो क्या वो ठीक है या नहीं। अब हम आगे देखते हैं फॉर्मेटिव चेक। फॉर्मेटिव चेक आपको पता है आपकी वर्कबुक में अवेलेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको शो करवा दिए गए हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने थ्रिफ्ट की तरफ। थ्रिफ्ट आपको पता है आपका होमवर्क होता है, ये भी आपकी वर्कबुक पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे उसने कुछ कॉलम्स दिए हुए हैं और आपको फिलिंग इन द ब्लैंक दी हुई है। ठीक है, आप इसे अच्छे से रिव्यू कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि आपने इसको अच्छे से कैरी किया है, यानी कि अच्छे से इसके आंसर्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, कुछ गलत तो नहीं है। ठीक है, आपने उसको अच्छे से देख लेना और टैली कर लेना है अपने आंसर्स के साथ। ठीक है, चलते हैं आज के हम लेक्चर की तरफ। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एक्सपेरिमेंट्स पे होगा। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट आया है वो क्या है, व्हाट विल हैपन्स इफ़ द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशंस आर नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिविटीज़ आई है वो है वाटर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशंस। अब वो उसने यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है, उसने ये बताया कि वाटर की जो है ना, पानी की आपको पता है पौधों को ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट में हमें क्या बताया है कि आपने 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेनी है। ठीक है, या जार ले लेना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपने दोनों प्लास्टिक की बॉटल्स में क्या करना है, कॉटन पैड डालने हैं। ठीक है, वूल कॉटन पैड्स डालने हैं। ठीक है, और क्या करना है, आपने उसमें डाल देने हैं सीड्स, यानी कि आपने उन दोनों में कुछ बीज डाल देने हैं। ठीक है, अब आपने उसको लेबल कर लेना है, यानी कि एक बॉटल को आपने नाम दे देना है वाटर का और एक को दे देना है नो वाटर। ठीक है, अब इसको नेम देने का क्या मकसद है, डेट भी आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपने ये प्रोसेस जो किया है वो कितनी देर किया है। ठीक है, अब ये नेम्स का क्या मतलब है कि आपने एक बॉटल में पानी ऐड कर देना है। ठीक है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक, और जो दूसरी बॉटल है उसमें जिसके ऊपर आपने नो वाटर लिखा है उसमें आपने पानी ऐड नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा इन दोनों के अंदर की डिफरेंस क्या है। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, उसने आपको कहा है कि आपने एक कवर लेना है, यानी कि एक फ्लिप का मतलब होता है कि आपने कोई एक कवर ले लेना है, जिससे क्या होगा कि आपने जैसे कि अक्सर आप कवर यूज़ करते हैं किसी चीज़ के साथ प्लास्टिक को चिपकाने के लिए। ठीक है, प्लास्टिक रैप जिसको कहते हैं। ठीक है, वो आपने लेना है, उसको ऊपर से कवर कर लेना है। ठीक है, बॉटल्स को, और कवर करने के बाद आपने उसमें 20 होल्स करने हैं। ठीक है, दोनों में 20 होल्स कर देने हैं नीडल्स के ज़रिए। ठीक है, आप उसको कवर करके आपने उसको 1 वीक के लिए, यानी कि लाइट बाय सूरज की रोशनी में आपने क्या करना है, उसको रख देना है। फिर आपने क्या करना है, 1 वीक के बाद आपने रिजल्ट देखना है कि उसका रिजल्ट क्या आया है, कि वाटर जो आपने जिसमें वाटर ऐड किया था उसका क्या रिजल्ट था और जिसमें वाटर ऐड नहीं किया था उसका क्या रिजल्ट आया है। ठीक है, जो रिजल्ट आया था फिर आपने कंक्लूजन लिखना है कि जो आपके पास रिजल्ट आया है वो किस मकसद पे आया है। ठीक है, उसके बारे में आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। यहाँ पे भी उसने यही सेम प्रोसेस है, उसने कहा है कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर जनरेशंस, यानी यहाँ पे उसने बताया है कि जो जैसे कि आपको पता है कि प्लांट्स को हवा की भी ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है,
हवा की, ठीक है। अब यहाँ पे भी उसने यही बताया कि आपने 2 प्लास्टिक रैप्स लेने हैं, ठीक है, 2 प्लास्टिक बॉटल्स लेनी है, ठीक है। उसमें कॉटन पैड, जो वूल कॉटन पैड है वो ऐड करने हैं। उसमें आपने सीड्स ऐड करने हैं, यानी कि बीज, ठीक है। एक पे आपने लिख देना है एयर और एक पे आपने लिख देना है नो एयर, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने उसको जो है प्रॉपर उसमें उसको कवर कर देना है, ठीक है। 20 होल्स कर देने हैं। एक वाले पे जिसमें आपने एयर लिखा है उस पर आपने 20 होल्स कर देने हैं, और जो दूसरा है जिस पे आपने नो एयर लिखा है उस पर आपने होल्स नहीं करने हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, सेम प्रोसेस, आपने उसको लाइट में रख देना है, और फिर आपने क्या करना है, उसको 1 वीक के बाद आपने उसको देखना है कि उसका क्या रिजल्ट आया है, वो यहाँ पे आपने इसको मेंशन कर देना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट्स की तरफ। उसने कहा है लाइट इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशंस। यहाँ पे उसने क्या है कि लाइट ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आपसे एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी सेम है। आपने क्या करना है, 2 आपने प्लास्टिक बॉटल्स लेनी है, उसमें आपने सेम प्रोसेस कॉटन बैग जो है, कॉटन आपके पास कॉटन पैड्स हैं वो उसके अंदर ऐड करने हैं, वूल कॉटन पैड्स, ठीक है। और उसमें आपने सीड्स जो है आपने डालने हैं, यानी कि जो बीज हैं आपने वो उसमें ऐड करने हैं, और एक पे आपने लिख देना है लाइट और एक पे आपने लिख देना है नो लाइट। पानी भी आपने दोनों में ऐड कर देना है, ठीक है, पानी ऐड करना है, ठीक है, और लाइट और नो लाइट मेंशन कर देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 20 होल्स आपने करने हैं, दोनों पे आपने क्या कर देना है, 20 होल्स कर देना है। एक आपने जो आपकी बोतल है उसको आपने लाइट में रख देना है, यानी कि सूरज की रोशनी में, और एक को आपने लाइट में नहीं रखना है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपने देखना है कि जो लाइट में रखा था उसका क्या रिजल्ट आया है, जो लाइट में नहीं था उसका क्या रिजल्ट आया है, वो आपने मेंशन करना है 1 वीक के बाद, ठीक है। आगे हमारे पास आता है टेम्परेचर इज़ नेसेसरी फॉर जर्मिनेशंस, यानी कि यहाँ पे उसने बताया कि जाहिर है आपने अगर फ्लावर्स को करना है, फ्लावर्स आप उगा रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरह का है पौधा, ठीक है, उसके टेम्परेचर भी उस पर जो है ना करता है, रिलाई करता है कि उसका कैसा टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि वही सेम प्रोसेस, आपने 2 बॉटल्स लेनी है, उसमें कॉटन बड ऐड करना है, उसमें आपने कॉटन पैड्स ऐड करने हैं, ठीक है, और आपने उसमें क्या करना है, उसमें सीड्स ऐड करने हैं, यानी कि बीज ऐड करने हैं। फिर आपने दोनों को नेम दे देना है, एक को आपने कूल्ड नेम दे देना है, यानी कि रेफ्रिजरेटर, एक को आपने रूम टेम्परेचर नेम दे देना है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपने क्या करना है, दोनों में पानी भी ऐड कर देना है, 20 होल्स कर देने हैं इन दोनों में, ठीक है। होल्स करने के बाद आपने क्या करना है, एक जो बॉटल है आपकी उसको आपने रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रख देना है ठंड में, और एक को आपने रख देना है रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। फिर आपने देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आया है, वो आपने डिफरेंस जो भी आएगा उसको आपने मेंशन कर देना है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो आज हमने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे उसको आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसको अच्छे से जो है ना एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और इसके आंसर्स देखने हैं और इसको अच्छे से देखकर सॉल्व करना है, ठीक है, उसके रिजल्ट्स को और इसके कंक्लूजन को सॉल्व करना है, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।